सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, फाइनली मार्केट में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिला। और ये सारे लेवल्स मैंने आपको कल बताए थे। अगर आपने लेवल्स को फॉलो करा होगा तो आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमने भी कुछ 7,300 के आसपास का प्रॉफिट कमाया है, और कैपिटल अगर आप देख लो तो कुछ 20,000 के आसपास ही था। कल हमारा कुछ 3500 का प्रॉफिट हुआ था, आज हमारा कुछ 7300 का प्रॉफिट हुआ है। तो छोटे कैपिटल से ही पैसे बनते हैं, लेकिन इनिशियली नहीं बन पाएंगे। इनिशियली अगर आप 20,000 लेके आ रहे हो तो आप एक आध लॉट से ट्रेड करो। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो, आपको पता है कैसे प्ले करना है मार्केट को, तो आप 20,000 से 20,000 भी बना सकते हो। अगर अब मैं आपको कुछ टाइम पहले, आई थिंक लास्ट थर्सडे, मैंने आपको 38,000 से 50,000 रुपए भी बना के दिखाए थे। तो ये पॉसिबल है, लेकिन कभी भी हवा में मत तोड़ना मार्केट में। अगर आपने देखा होगा 50,000 के बाद मेरे साथ हवा में तो नहीं, लेकिन हाँ, लॉसेस की स्ट्रीक चली। बट अभी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं हम। और अगर बात करें लेवल्स की, अगर आप कल का वीडियो देखोगे, सारे लेवल्स मैंने आपको मार्क करके दिए थे, बस आपको सिर्फ ट्रेड लेके बैठना था। अगर आपने आज भी पैसा नहीं कमाया है तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपनी साइकोलॉजी पे काम करने की जरूरत है। मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ। मैं नॉर्मली 12, 12:30, 1 बजे के आसपास ही मार्केट को देखता हूँ, लेकिन आज तो मार्केट में लेवल्स बाद में ही एक्टिवेट हुए। अगर आप देखो, 1:45 के आसपास एक्टिवेट हुआ है मार्केट। कहीं ना कहीं बाइंग साइड में थोड़ा सा व्यू नहीं था, लेकिन वो जो एनएससी की न्यूज आई है हमारी एक्सपायरी की, उसके बाद थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी आई है मार्केट में। सो क्लोजिंग भी मार्केट ने बहुत अच्छी दी है। कल के लिए पोजीशन कैरी कैरी ओवर करके किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अवॉइड करा। मैं सोच रहा था एक दो लॉट लेके जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उसको छोड़ दिया। अब आगे क्या हो सकता है, मेरे जो भी ट्रेड्स हैं, अगर आप देखो, कॉल में ही पैसा बना है सारा। अगर मैं यहाँ दिखाऊं, 6,000, 2,000, ये सारे कॉल्स में दिखेंगे। और कहीं ना कहीं ये थोड़े स्टार्टिंग में छोटी मोटी क्वांटिटी से करता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो 370 का लॉस है, इसमें 50 क्वांटिटी होगी सिर्फ। सो स्टार्टिंग छोटी से करो, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आए धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ, और आराम से आप दिन के आराम से 15-20% निकाल सकते हो ऑप्शन बाइंग में। लेकिन मार्केट मूव करनी चाहिए। अगर मार्केट ही मूव नहीं करेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। मार्केट मूव नहीं करती तब आपको रेंज प्ले करनी आनी चाहिए। तो काफी तरीके होते हैं मार्केट में। बट अगर हम बात करें आज की, तो आज कुछ बात करने लायक है नहीं। अगर आप देखो, 43,820 के ऊपर हमने बाय करा था। मार्केट कहाँ खुला? मार्केट हमारे लेवल के नीचे खुला, हमें वेट करना था, नीचे आया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर एक बार जाने की कोशिश करी, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई कोई भी। आपकी एंट्रीज में कहाँ बनती थी? आपकी एंट्रीज में इस जोन के आसपास बनती थी कहीं ना कहीं। और मार्केट ने यहाँ पे पहला टारगेट हमारा 44,19 था, दूसरा टारगेट 44,138 था। तो कहीं ना कहीं 3 बजे तक के आपके टारगेट आ गए। आपने पहला भी लिया हुआ टारगेट आपका, तब भी आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास मिले। 200 पॉइंट अगर आप ले रहे हो, और यहाँ पे स्पीड भी थोड़ी ठीक थी, तो प्रीमियम भी अच्छे खासे मूव हुए थे। और अगर आप देखो, विक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 4% गिर गया है, 5%। तो कहीं ना कहीं जब भी विक्स गिरता है, मार्केट के ऊपर जाने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है। बाकी अगेन ये बैंक निफ्टी है। मार्केट में हो सकता है ट्रैप हो, कल फिर से मार्केट गैप डाउन ओपन के नीचे आ जाए। और कल काफी लोगों की उम्मीदें अब क्या होंगी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले सेलिंग के लेवल तो हमारे आए नहीं, तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। निफ्टी के भी रिव्यू की बात कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं इसमें चलता हूँ। आगे क्या हो सकता है निफ्टी में भी? अगेन 18,728 के ऊपर बाय करना था हमें, 18,783 और 833 के टारगेट से। और मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर ओपन हुआ। इस केस में हमें क्या करना होता है, जब भी मार्केट हमारे नीचे आए लेवल्स के, उसके बाद दोबारा हमारे लेवल के ऊपर क्लोज करे, तो आपकी एंट्री, पहली एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ बनी होगी। स्टॉप लॉस ये था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे पहला आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। जब दूसरी एंट्री आपने बनाई, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद एक बार आपकी कॉस्ट के आसपास आया, लेकिन स्टॉप लॉस आपका ये होता है। तो पहला टारगेट भी आया और आपका दूसरा टारगेट भी आया। तो काफी बड़े पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी में मिल सकते थे आपको। फिन निफ्टी में, इनफैक्ट फिन निफ्टी में भी कहीं ना कहीं लेवल्स ने काम करा हमारे। 19,558 के ऊपर बाय करना था आपको। फिन निफ्टी में एंट्री कहाँ बनी थी आपकी? फिन निफ्टी में एंट्री आपकी यहाँ बनी थी, क्योंकि हमारे लेवल्स के ऊपर ओपन हुआ, नीचे हुआ, उसके ऊपर आके क्लोज हुआ। टारगेट हमारा 19,613 और 19,650, 100 पॉइंट का टारगेट दिया था, लेकिन उसके ऊपर भी मार्केट ने काफी रैली करा। आपने ये भी पकड़ लिया होगा तो आपने आप काफी अच्छा पैसा कमाया होगा। तो आज की मार्केट काफी अच्छी थी पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखो, कल अब सारी मार्केट में आप हर एनालिस्ट को देख लेना। हर बंदा ये बोलने वाला है कल कि कल हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जो चीज हर कोई बोलता है वो चीज होनी थोड़ी मुश्किल होती है। हालांकि प्राइस एक्शन ये बता रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, देखो मार्केट में ये एक रेंज थी, अभी भी मार्केट उस रेंज के अंदर ही है। क्या उस रेंज से निकल गया क्या बाहर? मार्केट अभी भी नहीं निकला। मार्केट में पहले ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है कि मार्केट में क्लोजिंग आई है। पॉजिटिव चीज ये है सिर्फ कि मार्केट में हमारे 5 या 6 दिन की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हमारा ऑल टाइम हाई भी यहीं पर है। अगर मैं यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ आपको, आप इसको इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बना के रखना। अभी भी मार्केट का रेसिस्टेंस क्या है हमारा? 44,350। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा मार्केट में, तब तक कोई मूव नहीं आएगा। 44,350 से 500 का जोन अपने आप ही रेसिस्टेंस का काम करेगा। और काफी लोग यहाँ पे पोजीशन बना के भी गए होंगे, और आज जो न्यूज आई थी उसके वजह से भी काफी लोगों ने शॉर्ट कवरिंग करी होगी। तो कल के लिए हमारा व्यू क्या रहने वाला है? देखो, गैप अप हो सकता है मार्केट, ऑलमोस्ट गैप अप कहाँ हो सकता है? अब देखो, मार्केट का नेक्स्ट रेसिस्टेंस का, मार्केट आज के हाई के ऊपर निकलता है 44,200 के ऊपर। नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपका जो आता है वो 44,452 के आसपास मुझे दिख रहा है डेली चार्ट पे। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ नहीं देखना, हम देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। अगर आप ध्यान से देखो, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, उस पे लेवल्स हमें साफ दिखेंगे, हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। अब यहाँ पे देखो, आप मार्केट में जगह जगह पे देखो, यहाँ पे जगह जगह पे रेसिस्टेंस है, बड़े बड़े फॉल्स आए हुए हैं। तो जहां से बड़ा फॉल आता है वहां पे एक रेसिस्टेंस होता है। अब देखो, नेक्स्ट एक रेसिस्टेंस कहाँ दिख रहा है हमें? एक रेसिस्टेंस दिखेगा आपको इस जोन के आसपास,
ये जोन है हमारा 44,211। अब ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस क्यों है? अब यहाँ पे देखो आप, मार्केट बार बार इस जोन से काफी बार गिरा है और बहुत अच्छा गिरा है। अगर आप देखो कितनी बार यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से मार्केट लंबा लंबा बहुत ज्यादा ज्यादा पॉइंट गिर चुका है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो कल का लेवल हमारा यही रहने वाला है 44,211। आज भी देखो मार्केट 44,200 के आसपास से ही घुमा है, तो कल हमारी बाइंग का लेवल ये रहेगा 44,211। इससे पहले हम बाय नहीं करेंगे। या इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ, इसको मैं लेके जाता हूँ आपका 44,220। 44,220 के ऊपर बाय करोगे आप। अब टारगेट आपके 452 तक आ सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ उसको ब्रेक करो हमेशा। बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उसका प्रॉफिट जरूर लेके जाओ, लॉस बुक मत करो। 44,222 के ऊपर पहला टारगेट आपका क्या आएगा? पहला टारगेट जो दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है ये वाली जोन का 326 के आसपास का 100 पॉइंट। इसके बाद मार्केट दूसरा टारगेट आपको दे सकता है 452, या इसको मैं पीछे एक बार देखता हूँ। यस ठीक है, 452 या 420 तक का टारगेट आप ले सकते हो। अब यहाँ पे दोनों टारगेट मिलने के बाद, मान लो ये सुबह सुबह आपको टारगेट मिल गया, उसके बाद मार्केट यहीं कंसोलिडेट करता रहता है एंड तक, और 12-1 बजे के बाद 44,500 तोड़ता है, तब एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है कल मार्केट में 300-400 पॉइंट का मूवमेंट हमें और ऊपर तक साइड मिल जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब मार्केट इतनी रैली के बाद बंद हो और मार्केट लगातार यहाँ से रैली करता हो जाए। तो मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कल क्या हो सकता है, कल मार्केट में हो सकता है फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो। गैप अप ओपन हो तो शायद सोल्ड ऑफ हो सकता है, अगर फ्लैट ओपन हो तो थोड़ा ऊपर जाके फिर मार्केट इसी जोन के आसपास गिरावट आ सकती है सेकंड हाफ में। ये मेरा व्यू है। बाकी फिर भी अगर मार्केट हमें यहाँ कहीं मिलता है तो मैं पुट के ट्राई करूंगा, अदरवाइज मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ, तो कुछ भी किसी भी साइड ट्रेड कर सकते हो। तो आप इस तरह से देख सकते हो। तो बाइंग की बात हो गई। सेलिंग अब कहाँ करनी है? देखो सेलिंग के लिए सीधा सीधा हमारा ये वाला कंसोलिडेशन जोन था आज का, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा हम सेल नहीं करेंगे। 43,820, या इसको मैं थोड़ा और ठीक कर देता हूँ, 43,750। हाँ ये ठीक है, 43,750 के नीचे शॉर्ट करेंगे हम। अब यहाँ पे देखो वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे बीच में आपके स्विंग्स बने, उस बने उसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। एक एग्रेसिव लेवल में जो देख रहा हूँ मेरे को हिसाब से ये भी हो सकता है 43,950 का, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल के 50 पॉइंट नीचे के लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है, या इसको मैं इस जोन के आसपास ले जाता हूँ। एक लेवल ये भी हो सकता है 43,900। 43,900 के नीचे 43,750 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट आपका 43,660 तक का यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेलिंग के लेवल, ये हो गए हमारे बाइंग के लेवल। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन होगा, तो यहाँ से सोल्ड ऑफ हो सकता है। लेकिन मार्केट बार बार ये नहीं करेगा, हो सकता है मार्केट अगर कंसोलिडेट करे, ये साइड भी रेंज में उस साइड आप ब्रेकआउट के पे ट्रेड कर सकते हो। गैप डाउन ओपन होता है, देखो ये एरिया ना पूरा काफी अच्छा खासा, ये वाला देखो ये एरिया पूरा काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग की सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। 43,800 के आसपास ओपन होता है, यहाँ पे कोई हैमर टाइप की कैंडल बनती है तो हम बेझिझक उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं। क्वांटिटी छोटी रखना मॉर्निंग में, मॉर्निंग में कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रैप कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात हो गई। निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी में हम देखें तो सबसे पहले इसका डेली चार्ट देखते हैं और ये डिलीट करते हैं। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में अभी ऑल टाइम हाई टच हुआ तो था, कुछ पॉइंट से रह गया था, आई थिंक 10 पॉइंट से रह गया था, उसके बाद मार्केट लगातार कंसोलिडेट करा। अब मार्केट में कल फिर से एक ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा। ऑल टाइम हाई 1 2 3 ऑलमोस्ट 3 4 बार ट्राई हो चुका है, तो कल पूरी उम्मीद भी है, मतलब कल दोनों साइड मार्केट मूव कर सकता है। अगर आज ये शॉर्ट कवरिंग मूव नहीं हुआ, एक्चुअल में बायर्स हुए इसमें, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर कल मार्केट गलती से गैप डाउन ओपन हो गया तो मार्केट फिर से इसी रेंज में फंसेगा, क्योंकि कल सबको उम्मीद है कि मंथली एक्सपायरी है, एक बड़ा मूव हो सकता है, और मंथली एक्सपायरी जैसे ओकेजन ऐसे बड़े मूव आए हुए हैं पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे चलें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग कहाँ की जा सकती है। तो बाइंग के लिए हमारा ये जोन 18,830 परफेक्ट है। ये जोन बिल्कुल ठीक है, 18,831। फर्स्ट टारगेट आप रखना अपना इस जोन के आसपास का 870 के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट, और दूसरा हमारा 885। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है 15-20 मिनट, यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक करना है हमें। इसके ऊपर निकलता है तो हम 19,000 भी देख सकते हैं कल। ज्यादा कुछ वो नहीं होगा, लेकिन 19,000 के ऊपर क्लोजिंग तो मैं नहीं उम्मीद कर रहा, बट हाँ 19,000 हम देख सकते हैं कल। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से चढ़ना। ठीक है, इसके बाद सेलिंग। सेलिंग इसमें ये वाला जोन जब तक आज का जो पहले 5 मिनट कैंडल का हाई है इसके नीचे जब तक नहीं आता, या 18,750 मान लो, 18,750 के नीचे सेल करेंगे इसको हम। और इस केस में टारगेट हमारा यहाँ इस कैप लिंक तक का रह सकता है 703 पहला, और इसके नीचे भी निकलता है दूसरा टारगेट हमारा रह सकता है 675 के आसपास का। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सपोर्ट जोन है अगर आप देखो। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, निफ्टी में 50 पॉइंट मिलने के बाद आप लॉस नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी में आप 125 पॉइंट मिलने के बाद लॉस नहीं कर सकते। वहां पे आप यार ट्रेल करो, टू थर्ड क्वांटिटी बुक करो, कुछ भी करो, लेकिन लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पूरा एक ही कैंडल में आपका जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस आपको दिखा सकता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी। कहीं ना कहीं मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं, ये वो मार्केट नहीं है जो पहले स्लो स्लो चलती थी। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज आपने फिन निफ्टी के प्रीमियम आई थिंक देखे नहीं देखे, फिन निफ्टी बैंक निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर गया है। अब यहाँ देखोगे अगर, तो ये 1.10 बढ़ा है और ये 1.37 बढ़ा है। अगर आप देखो ये 200-250 पॉइंट आया है लो से, 550 से 7 800 ऑलमोस्ट। अगर आप यहाँ देखोगे
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 693 से 164, और यहाँ पे 1% बढ़ा है, 1.37% बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो इसीलिए ध्यान से ट्रेड करना, स्टॉप लॉस लगा के रखना। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे एनालिसिस वाली वीडियो में। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगर कुछ होता है तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ नॉर्मल मार्केट अपडेट्स में, मुझे क्या लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको आज भी बताया था फिन निफ्टी में कहीं ना कहीं कि जैसे ही मार्केट उस टाइम कहाँ था, मार्केट उस टाइम था इस जोन के आसपास। तब मैंने आपको बताया था कि ये दो लेवल थे, या तो इसके ऊपर जाएगा या इसके ऊपर जाएगा, इन दोनों के ऊपर बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर गया तो, लेकिन प्रीमियम्स में इतने मूवमेंट नहीं है, थोड़ा मार्केट साइडवेज हो गया, थोड़ा स्पीड से बड़ी कैंडल नहीं बनी है इसमें, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा तो मजा नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट 3 PM के मूव में। बट उन लेवल्स के लिए जो मैं मार्केट में देता हूँ उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।